मेरे विचारों को 4 लाइनों में व्यक्त करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। शिक्षकों से शिक्षा पाई है उनका हम पर बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन हमें ऐसा कभी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गुरु का पद खुद से ऊंचा बनाया है। वाकई में जो हमारे पास वस्तु होती है हमें उसका असली मायने तब पता चलता है जब वह हमसे दूर जा रही होती है। और इसका पता हमें आज बहुत अच्छे से चल रहा है कि गुरु वाकई में क्या होता है। बहुत सारे लोग गुरु को गालियाँ भी देते हैं पीठ पीछे, लेकिन हमेशा हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु का सम्मान करता है वो जीवन में हमेशा सफलता की ओर ही आगे बढ़ता है। जैसा कि हमारे गुरु ने हमारे साथ किया है वैसा कोई भी नहीं कर सकता। यह गुरु एक भगवान के जैसे होते हैं, उन्हें हमें हमेशा पूजना चाहिए। ये आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आप हमेशा मुझ पर और मेरे सहयोगी मेरे दोस्तों के सर पर दुआ बनाए रखें। आज का दिन बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए और जो मेरे जूनियर हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो संबंध होते हैं वो केवल योग्यता के आधार पर नहीं किए जा सकते हैं। वो इस तख्त पंक्तियों में लिखते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धर्मंद सूर को दाता, को सर्वज्ञ दीन को दाता। इन सभी पुत्रों पर पिता समान भाव से प्रेम करता है। यद्यपि एक ऐसा भी पुत्र है जो अपने कर्म वचन और वाणी से पिता की सेवा करता है। पिता उन सभी पुत्रों के से श्रेष्ठ मानकर अपने प्राण के समान उसे मानते हैं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास यह भी कहते हैं कि वह पुत्र मूर्ख भी है, फिर भी वो पिता उस पुत्र को सर्वाधिक चाहते हैं। क्यों? क्योंकि योग्यता के आधार पर संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं। संबंध उनकी भावनाओं, आपस में लगाव जो होता है उसी के आधार पर होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, वेदव्यास ने महाभारत लिखा। उनमें से द्रोणाचार्य के और अर्जुन की दोनों के शिष्य और गुरु के संबंध की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि सर्वाधिक द्रोणाचार्य अर्जुन को ही मानते थे। क्यों? युधिष्ठिर को क्यों नहीं? युधिष्ठिर धर्मराज था, बड़े बड़े राजा नतमस्तक होते थे उनके सामने। भीम तत्कालीन सर्वाधिक ताकतवर थे। नकुल और सहदेव ये भी वैसे ही थे, फिर भी अर्जुन को ही द्रोणाचार्य सर्वाधिक मानते थे।
क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था कि अर्जुन भी द्रोणाचार्य को सर्वाधिक मानता था। मैं अपने सभी दोस्तों से और अपने जूनियरों से यही अनुरोध करूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन की एक लक्ष्मण रेखा होती है। यदि व्यक्ति अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर क्रियाकलाप करता है तो यकीन मानिए वह एक उतनी बड़ी मंजिल को छू सकता है जो वो सपने में देखा भी नहीं होता। वो हर व्यक्ति का आदर्श पाएगा, हर व्यक्ति की दुआएं पाएगा यदि वह अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर क्रियाकलाप करता है। इसके उपरांत मैं अपने जूनियरों से अनुग्रह करूंगा कि यह हम आपकी आखिरी मुलाकात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बड़ों का आदर कीजिएगा, अपने गुरुओं का जो कहें उनको सुनिएगा, वो जो दिशा निर्देश दें उन्हें मानिएगा, क्योंकि भगवान भले ही व्यक्ति को जीवन देता है पर सच्चे में जीवन गुरु ही देता है, क्योंकि जीवन देने से ज्यादा जीवन सिखाने वाला महान होता है। इसलिए सभी अपने जूनियरों से अनुग्रह करूंगा कि आप विगत वर्षों या आने वाले तत्कालीन वर्षों में दिनों में अपने मेरे सभी गुरुजनों का आदर कीजिएगा और उनकी बातों का मानिएगा। हालांकि कभी कभी ये मर्तबा भी आता है कि वे हमारे प्रति क्रुष्ट रहते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध ही ऐसा होता है। यदि वो ऐसे ना हो तो हम अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। वे हमें मार्ग ही दिखाते हैं, यदि मार्ग ना दिखाएं तो क्या महत्ता। मैं इसके उपरांत अपने आदरणीय प्रधानाचार्य से अनुग्रह करना चाहता हूं कि वो यहाँ आकर हमें अपने वाणी से, अमृत रूपी वाणी से कृतज्ञ करें। मेरे समस्त सहयोगी शिक्षक बंधुओं, कर्मचारीगण एवं मेरे प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियों, आज का दिन मुझे खुशी और गम दोनों का मिला जुला रूप दिखाई दिया। वास्तव में विदाई का दिन है। तमाम लोगों ने विदाई की व्याख्या की। विदाई एक जीवन परिवर्तन का दिन होता है। आज समय तो कम है, लेकिन मैं थोड़ा कुछ कहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं बहुत साल से विद्यालय में इन बच्चों के बीच में काम कर रहा हूं। बहुत अच्छे सफल विद्यार्थी विद्यालय से निकले, मैंने देखा। लेकिन कई सालों के बाद मैं 2 साल देख रहा हूं जो मेरे विद्यार्थी भैया बहन एक अच्छा 12 के थे, तो किसका सर जैसे अनुशासित रहे। मैं अक्सर कहा करता था अन्य कक्षाओं में भी, मेरे कक्षा 12 के बच्चों से हम संभवतः कोई शिकायत नहीं सुने, चाहे वो बालक रहा हो चाहे बालिका रही हो। वास्तव में गुरु को सभी शिष्य प्रिय होते हैं, माता पिता को सभी बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन प्रिय वही होता, सबसे प्रिय वही होता है
जो किसी प्रकार की शिकायत न करे, सेवा करे, आज्ञाकारी हो, अनुशासित हो। हमारे बच्चों में सारे गुण विद्यमान थे, अनुशासित भी थे, आज्ञाकारी भी थे और विद्यार्थी के जो लक्षण होना चाहिए वो भी थे। आज मुझे हर्ष भी है, अंदर से हृदय कराह रहा है। जिन बच्चों को हमने 10 साल 12 साल से पढ़ा करके जो हमसे बना, सिखाया पढ़ाया, हमारे शिक्षकों से जो बना, और वो हमसे हालांकि विरत नहीं हो रहे हैं, मिलते रहेंगे, लेकिन इस विद्यालय से आज इस विद्यालय से विद्यार्थी के रूप में विदा हो रहे हैं। लेकिन हर्ष इस बात का हो रहा है कि अगले आप अपने जीवन में जाकर कुछ करने के लिए जा रहे हैं, सफलता के लिए जा रहे हैं। मैं उन बच्चों से कहूंगा या अपने और उन छोटे बच्चों से कहूंगा कि इन बच्चों से प्रेरणा लें कि जिस प्रकार से इन्होंने अनुशासन में रहकर, आज्ञाकारी बनकर और विद्यार्थी जीवन के लक्ष्यों को अपने में समाये रखा या विद्यार्थी जीवन को जिया, उनसे सीख लेंगे। वैसे गुरु के बारे में कहूं कि गुरु कुम्हार से कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काहे खोट, अवंतर हाथ संभारते बाहर बाहे चोट। गुरु ठीक उस कुंभकार की तरह होता है जो ठोकर दे करके, संभाल करके उस वर्तन को सही स्वरूप देता है, और जब तक वो सही स्वरूप सुडौल नहीं बन जाता, सुंदर नहीं बन जाता, तब तक वो उसको ठोकता, पीटता, सहलाता, सारे गुणों को या सारी अपनी चतुरता को उसमें समाहित करता है, लगा देता है। तब जाके सुंदर स्वरूपवान वो घड़ा बनता है। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा में बुद्धिमत्ता होती है, वो सारी की सारी अपने शिष्य को तैयार करने को लेता है। लगने में जरूर लगता है ऐसा कि शिक्षक हमारे कठोर है, लेकिन शिक्षक वास्तव में कठोर एक नारियल की तरह होता है। ऊपर कठोर लगता है, लेकिन अंदर बहुत, जैसे नारियल निकलता अंदर, उतना ही मुलायम होता है। मैं अपने उन बच्चों से, समय ज्यादा हो रहा है, मैं कहूंगा कि इसी तरह से जिस प्रकार से आप लोग यहाँ मेहनत करके पढ़ते रहे, अनुशासित रहे, ठीक अगली जगह जहां भी जाएं अनुशासित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे, और एक लक्ष्य को देख करके जितनी एनर्जी है आप एक ही लक्ष्य में लगा दीजिए। बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप कब छोटे से बड़े हो गए ये तो आज पता चल रहा है, जब आप इस विद्यालय की दहलीज को लांघकर जाने के लिए तैयार हैं। पर एक बात की खुशी है कि आज आप उस मुकाम को हासिल करने जा रहे हैं जिसके लिए आप लोग वर्षों से यहाँ पर अध्ययनरत थे। मैं समय को नष्ट न करते हुए अपने विचारों को 4 लाइनों में व्यक्त करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, शायद आपके जीवन में कुछ काम आए। विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में साहसी प्रबल बनो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो, सफल रहो।
बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा घनी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से मैं आपको बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यहीं से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। ऐसी दशा में कुछ कहना अत्यंत कठिन होता है, फिर भी इस विद्यालय के अध्यापकों से और अध्यापिकाओं से मैं निवेदन करूँगा कि इस अंतिम दिन में, क्योंकि ये आज का दिन कक्षा 12वीं के छात्र एवं छात्राओं के लिए अंतिम दिन है, तो जो भी आशीर्वचन, जो भी दिशा निर्देश आप देना चाहें, आप स्वतः इच्छा अनुसार आके प्रकट कर सकते हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपनी यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलोगे तुम, पर तुम हमारी रहोगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपनी यही दोनों जहाँ, इसके सिवा